ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये पूछने के लिए आते हैं कि हीलिंग कैसे काम करती है। अगर मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सालों से, पिछले 20 सालों से 25 सालों से मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मुझे एक अननोन फियर रहता है, या मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब वो दर्द है, वो पेन है मेरे अंदर, या मेरे को किसी ने नेगलेक्ट किया, मेरे खुद के पेरेंट्स ने मेरे को नेगलेक्ट किया, या मेरे हस्बैंड ने मेरे को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जो मैं डिज़र्व करती थी। मतलब आपके पास हर तरीके का पेन है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पता चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया और अब उनका सबकॉन्शियस, उनकी सोल उस पेन को अपने साथ कैरी कर रही है। देयर आर पीपल जिनको स्कूल टाइम में, जिनको कॉलेज टाइम में लोगों ने अब्यूज़ किया, उनका इतना मजाक उड़ाया, शायद उन लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन ये इंसान, इसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। अब ये इंसान हेजिटेट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। वो करियर में एक पॉइंट तक जाते हैं, उसके बाद दे कम बैक स्क्वायर वन, दोबारा से उनको अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ती है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ लोग जो डेली बेसिस पे बहुत लो फील कर रहे हैं, उनको रीज़न समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि उन लोगों को ये पता चले कि हीलिंग कैसे इंसानों की हेल्प करती है, कैसे किसी को एक नेगेटिव लूप से, एक पैटर्न से बाहर निकाल सकती है, और हीलिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ रेजोनेट कर पाएँ, आप रिलेट कर पाए कि ये भी एक ऐसा इंसान है जिसने इन चीज़ों को सफ़र किया है। तो जब हम हीलिंग के डोमेन में आते हैं ना, तो हम ना सबसे पहले ना लॉजिकल और रैशनल होते हैं। लॉजिकल होने का मतलब है कि हम सामने वाले से बात करते हैं, उसके बचपन में जाते हैं और ना उस रूट कोज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, जो इसको लो फील करा रही है, जो इसकी कॉन्फिडेंस को खा रही है। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर इतना दर्द बैठ गया है, इसका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है, ये एक ही तरीके से क्यों फील करता है, अलग तरीके से दुनिया को क्यों नहीं देख पाता। तो उसमें हम एक इंटरेक्शन पे जाते हैं और परत खोल खोल के उस इंसान को एक कंफर्ट वाला माहौल देकर उससे ये बातें करी जाती हैं कि उस इंसान को भी खुद पता चलता है कई बार कॉन्वर्सेशन में कि अच्छा ये चीज़ मुझे ये फील करा रही थी, मुझे इतने सालों से पता ही नहीं था। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने अपनी पूरा बचपन, जब से बचपन में समझदारी आती है, मतलब बचपन में आप जब चीज़ें फील करने शुरू कर देते हैं, तो मेरा पूरा चाइल्डहुड और मेरी एडोलसेंस का भी काफ़ी टाइम मैंने ना अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही लोनली पाया है। इतना लोनली कि मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाती थी। कोई इंसान सोच सकता है कि चलो भाई 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र में कोई ऐसा फील चीज़ कर रहा है तो भाई कुछ हुआ होगा इसके साथ, लेकिन इन माई केस इट वॉज कि जब मैं 6 साल की भी थी तो मुझे मेरी मेमोरी याद है, मैं अपनी बुआ के घर गई हुई थी और बहुत सारे बच्चे थे। वो बच्चे आपस में खेलते रहते थे, अलग अलग खेल होते थे, कोई गुड़िया बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लुका छिपी खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है। और मुझे अभी भी पता है, मेरे को वो मेमोरी एज इट इज़ मेरी दिमाग में प्रिंट है कि मैं ना, एक आंगन है, आंगन के बाद एक कमरा था उनका, तो उस कमरे में मैं ज़मीन पे लेटी हुई हूँ और मेरे जो पैर हैं वो बिस्तर पे हैं। लेटी मैं ज़मीन पे हूँ, पैर मेरे बिस्तर पे हैं, उस पूरे कमरे में अंधेरा है, पंखा बंद है और मैं बस लेटी हुई हूँ वहाँ पे। मेरे को किसी के साथ खेलने का मन नहीं है, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं है। आई एम इन माई ओन सैडनेस और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। और देयर हैव बीन इंस्टांसेस कि जब मैं छिप छिप के रोती थी, आई यूज टू क्राई अ लॉट। अभी मेरी एडोलसेंस आते आते मेरे घर पे ये चीज़ नॉर्मल हो गई थी कि ये तो रोती ही है। मतलब वो मेरे से, उनकी भी गलती नहीं है, वो मुझसे रीज़न पूछते थे और मैं उनको सिर्फ इतना ही बता पाती थी कि मैं लो फील कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, बस मेरा रोने का मन हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और मैं कहीं चले जाऊँ, मन कहीं नहीं लग रहा होता था। तो एक पॉइंट तक तो मैं सिर्फ इस चीज़ से परेशान रही, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मेरा डिवाइन टाइमिंग आया तो मेरे को लाइफ ने फैसिलिटेट किया कि भाई मैं एक लॉजिकल रीजनिंग के तहत अपने पास्ट को रीडिस्कवर करूं या मैं देखूं कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूं। तो फिर इसी के एवज़ में मैंने अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, चाहे वो ईशा फाउंडेशन हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज हो, माउंट आबू में उनका हेडक्वार्टर है, चाहे विपासना हो, या अलग अलग चीज़ें, चाहे वो ओशो को बहुत एक्सटेंसिवली सुनना हो, आचार्य प्रशांत जी को सुनना हो, स्वामी विवेकानंद को सुनना हो, मैंने चाहे वो जो फॉरेन के ऑथर्स हैं
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनको पढ़ना हो, सुनना हो, तब मेरे को एक पॉइंट पे समझ में आया कि द पेन आई एम कैरिंग, यानी मैं अपने अंदर जो दर्द, अकेलापन लेके घूम रही हूँ, वो मेरा है ही नहीं, वो मुझसे बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एक 6 साल का बच्चा एक पर्टिकुलर तरीके से फील कर रहा है, उसको अकेलापन फील हो रहा है, वो लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा, कभी उसको मामा के घर जाने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ वो कभी रिलेट नहीं कर पा रहा है। एकेडमिक्स में अच्छा है, टीचर्स का फेवरेट है, प्रोफेशनल लाइफ में या एकेडमिक्स की लाइफ में आओगे वो बच्चा एक्सीलेंट है, लेकिन पर्सनल डोमेन में, पर्सनल लाइफ में वो इंसान खुद के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है और लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाता है। और ये जो फीलिंग है रोने वाली, बहुत सीरियस चीज़ है ये, कि तकिए को मुंह में लेकर, ताकि मैं बहुत ज़्यादा अगर तेज रोऊं तो लोगों को सुनाई ना दे, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ। दैट हैज़ बीन द कंडीशन फॉर सम ईयर्स। और उसके बाद आई यूज टू बिकम नॉर्मल, फिर मैं अपने काम करती थी, लेकिन वो एपिसोड जो थे वो बहुत फ्रीक्वेंट रहते थे, दे यूज टू बी वेरी फ्रीक्वेंट। लेकिन मुझे पता था कि ये कुछ तो एबनॉर्मल है मेरे साथ, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। जबकि मैं और फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, एकेडमिक्स में हो, अपने घर वाली लाइफ में हो, और सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद के साथ बहुत पैथेटिक फील कर रही हूँ। तो जब मैंने फिगर आउट किया तो दिस वॉज जेनरेशनल ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप अगर पत्रा दिखाने जाओ कहीं तो बोलेंगे भाई इनको पितृ दोष है। बहुत सारे लोगों को इलॉजिकल लग सकता है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है तो मेरे हिसाब से ये रियलिटी है, क्योंकि मेरा अनुभव इस चीज़ को वेरीफाई करता है। तो इट वॉज एंसेस्ट्रल और जनरेशनल ट्रॉमा। तो मतलब ये दर्द मेरा नहीं था, ये अकेलापन मेरा नहीं था, ये नेगेटिविटी मेरी नहीं थी, बस मैंने एब्जॉर्ब कर ली थी, क्योंकि मैं उनकी जनरेशन में पैदा हुई हूँ, वो मेरे एंसेस्टर्स हैं, मैं उस लीनिएज में पैदा हुई हूँ। तो उनका कुछ पेन है जो मेरे थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है, उनकी कुछ लोनलीनेस है, उनकी नेगेटिविटी है, उनके अपने पैटर्न है, जिसको बोल देते भी पितृदोष हो गया है। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि जो मैं इतने सालों से सफ़र कर रही हूँ वो मेरा पेन नहीं है, और इसको अगर मुझे इस पेन को हील करना है तो मुझे इसके लिए प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, और मेरे को ना अपने अंदर से इस फीलिंग को निकालना पड़ेगा, मुझे अपने पेन को रिलीज करना पड़ेगा। नॉट ओनली माई पेन, ये मेरा पेन तो है भी नहीं, ये उन एंसेस्टर्स का है, ये उस जनरेशन का है, वो एक कलेक्टिव वाइब है मेरे खानदान की पूरी, कि शायद कुछ कोई नेगेटिव इवेंट हो गया, किसी ने बहुत नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कुछ तो ऐसा हो गया है, और अब उसी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। फिर हीलिंग में मैं गई, मैंने अफर्मेशन किया, मैंने प्रेयर किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, इस अफर्मेशन में क्या बोलेंगे हम, अफर्मेशन बेसिकली एक प्रेयर है। हम लिविंग एंटिटी हैं, हम जो बोलते हैं हमारे शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम प्रेयर करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में रीच आउट करती है, वो हमारे एंसेस्टर्स तक भी जाती है, और अगर हम उनके लिए प्रे करते हैं तो यूनिवर्स उनको भी ब्लेस करता है। तो फिर मेरी अफर्मेशन में, मेरे मेडिटेशन में, मेरी प्रेयर्स में ये रहता था कि नोविंगली अननोविंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जिस पेन को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो मेरा है भी नहीं, मैं उस पेन को रिलीज करती हूँ, और मैं डिवाइन गाइडेंस, मेरे एंसेस्टर्स के लिए डिवाइन ब्लेसिंग मांगती हूँ कि आप उनको ब्लेस करें। एक लॉन्ग पीरियड रहा जहाँ मैंने इस तरह की प्रेयर्स करी, और मुझे बहुत रोना आया। अब लेकिन ये रोना वो वाला रोना नहीं था जो मैं परेशान होकर रोती थी, ये वो अकेलेपन वाला रोना नहीं था, ये वो रोना था, दिस क्राइंग वॉज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, कि अब वो चीज़ है ना मेरे को फील हो रही थी कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर से निकल रही है। और उस पॉइंट के बाद मैंने उस तरीके के अकेलेपन को और उस पेन को कभी फील नहीं किया अपने अंदर। और जब इंसान एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहता है, मतलब इट वॉज अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ना, कि भाई मैं लगातार पेन में हूँ, अकेलेपन में हूँ, लोगों से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो जब आप नेगेटिव होते हो तो आप आसपास भी लोगों को भी नेगेटिवली अट्रैक्ट करोगे, सिचुएशंस को, परिवार के माहौल को, बिकॉज लो वाइब्रेशन की चीज़ें लो वाइब्रेशन को ही अट्रैक्ट करती है। फिर मैंने उनको जाके अपनी चीज़ों को हील किया, प्रेयर, अफर्मेशन, मेडिटेशन। यानी अफर्मेशन क्या है, एक तरीके की सेल्फ टॉक है, अफर्मेशन भी एक तरीके की ब्लेसिंग है जो आप खुद को दे रहे हैं, आप यूनिवर्स में एक एनर्जी दे रहे हैं। तो दिस हैज़ बीन माई पर्सनल स्ट्रगल, ये मेरा मेजर चैलेंज था 90%। फिर 10% अलग रहते हैं कि भाई अगर आप एक ऐसी सोल हो जो आप गिवर हो, आप देने में विश्वास रखते हैं, यू बिलीव इन गिविंग लव, गिविंग केयर, गिविंग अटेंशन, तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आसपास के लोग आपके साथ रेजोनेट करें, रेसिप्रोकेट करें, आपकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, तो फिर वहाँ पे आपको हर्ट फील होता है।
तो फिर मैंने अपनी उन चीज़ों पे काम किया कि मुझे अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को देनी ही नहीं है जो मेरी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने अपनी तरफ एक प्रोटेक्शन की लेयर खड़ी कर ली कि मैं अपने तक उन्हीं लोगों को एक्सेस होने दूंगी जो मेरी एनर्जीज को रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरी प्रेजेंस को, मेरी एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड द पीपल हु आर अब्यूजिंग मी, नॉट इन लिटरल सेंस अब्यूज, अब्यूज का मतलब है जो आपकी एनर्जीज को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए एक्सेसिबल हुई नहीं। तो आप दूसरों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बस आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दीज वर सम थिंग्स जो मैंने टाइम के साथ सीखी अपने हीलिंग में, मेडिटेशन में, अफर्मेशन के थ्रू, जिन्होंने मेरे को आज ऐसा इंसान बनाया कि समवेयर आई एम कैपेबल कि मैं लोगों तक रीच आउट कर सकती हूँ और उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो फिलहाल मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि डेली बेसिस पे मेरे पास 10 से 15 मैसेजेस आते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि हीलिंग क्या है और ये हमारी कैसे हेल्प कर सकती है। मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे आए हैं हु बिलोंग टू अ एज ग्रुप ऑफ 45 टू 50 टू 60 और वो पिछले कई साल से एक ही तरीके से पैथेटिक फील कर रहे हैं। कई सारे ऐसे भी आते हैं जो अपनी यूथ में हैं, यंग एज में हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर एंग्शियस है, अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं और किसी को ये फीलिंग पसंद नहीं आती है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हीलिंग है क्या, ये काम कैसे करती है। आप इमेजिन करो एक घर है जो पिछले 7-8 साल से 10 साल से बंद है। मतलब अगर आप पिछले 7-8 साल से, 4-5 साल से, कुछ महीनों से अगर एक बहुत पैथेटिक फीलिंग को फील कर रहे हैं तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एक घर से कि मान लो एक घर है और वो बहुत गंदा हो रखा है, जाले लगे हुए हैं, दीवारों से सीमेंट थोड़ा निकल के पड़ गया है, चारों तरफ धूल ही धूल है, कूड़ा करकट घर में फैला हुआ है। तो अब है ना, आपका टास्क ये है कि इस घर को साफ करना है। मतलब आपका टास्क है, आपके अंदर जो फीलिंग है, आपके अंदर जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपके कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ गई हैं, जो अनुभव आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं और अब आपको लगता है कि यही जीवन है और फ्यूचर भी ऐसा ही रहने वाला है। आपकी उम्मीद अगर मर गई है, आप उस पैथेटिक पैटर्न में फंस गए हैं, तो बेसिकली हमको उससे बाहर आना है। तो उसको हम एक गंदा घर मान के चल रहे हैं। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि झाड़ू लो, जाले उतारने का लो, पोछा लो, कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो वो लो, घर की सफाई करना शुरू करें। तो अगर कोई इंसान आपको गाइड करने वाला है तो वो बोलेगा कि भाई चलो उठो, सुबह 5 बजे उठना है और पहले इस वाले कमरे की सफाई करेंगे, इसमें जितनी भी टूटी हुई ईंटें हैं उनको निकालो और बाहर फेंक के आओ। फिर अगले दिन फिर उठना है, इस कमरे में जितने भी जाले हैं उन सारे जालों को उतारो, इस कमरे में जितना सामान है उस सामान को बाहर निकालो, उस सामान को पोंछना है और इस कमरे में जो गंदगी फैली हुई है अच्छे से झाड़ू लगाना है, अच्छे से पोछा लगाना है, फिर दीवारें साफ करनी है और फिर उस सामान को साफ करके वापस से इस कमरे के अंदर रखना है। चलो ये वाला कमरा साफ हो गया। फिर अगले दिन उसको फिर बोला जा रहा है कि भाई खड़े हो, अभी बैल्कनी को साफ करना है, अभी स्टोर रूम को साफ करना है, किचन को करना है, बाथरूम को करना है, डाइनिंग टेबल को करना है। मतलब आपके अंदर की दुनिया जिसको मैं घर के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम डीप लेवल पे अपने आप की क्लींजिंग करते हैं, खुद को साफ करते हैं कि भाई मैंने अपने अंदर है ना बहुत पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभव, पास्ट की टॉक्सिक बातें, लोगों के टॉक्सिक कमेंट, वो जो कमेंट्रीज अब मेरे अंदर बन गई है, मुझे अब उनको अपने अंदर से निकालना है क्योंकि वो मुझे किसी भी तरीके से सर्व नहीं कर रही हैं, वो मेरी हेल्प नहीं कर रही हैं। तो मैं उनको अपने अंदर क्यों रखूं? मैं क्यों अपने घर में किसी नाजायज़ चीज़ को जगह दूं? मैं क्यों अपने घर के किसी एक कॉर्नर को कूड़ेदान बनने दूं? मुझे मेरा पूरा घर साफ चाहिए। तो जब आपको किसी इंसान का साथ मिल जाता है ना, आपको कोई गाइड करने के लिए होता है, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपको एक रास्ता दिखता रहता है कि चलो ये घर साफ हो गया, अब ये वाला कमरा साफ हो गया, अब ये साफ करते हैं, अब वो साफ करते हैं, अब ये करते हैं। तो हीलिंग बेसिकली इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जिस इंसान ने जितने दिन, जितने महीने, जितने साल उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फील किया है, उस लो एनर्जी में रहा है, तो उसको वो चीज़ें छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए फिर हम उसको मेडिटेशन का सहारा देते हैं कि मेडिटेशन में उसको रिलैक्स करके सबकॉन्शियस और सोल के लेवल पर लेके जाया जाता है, एनर्जी के लेवल पर लेके जाया जाता है और उसको गाइड किया जाता है कि भाई आप अपनी फियर को छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको गाइडेड मेडिटेशन करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि फियर आपके अंदर से निकल रहा है, फियर आपके सबकॉन्शियस से निकल रहा है, फील करो कि फियर आपके कंधों से निकल रहा है, फियर, एंजाइटी आपके घुटनों से, आपके पैरों के तलवों से निकल रहा है। यानी हम उसकी बॉडी से ट्रैवल कराते हैं, उसके सबकॉन्शियस के
पैटर्न को इस तरीके से फीड करते हैं कि उसके जो अंदर की कमेंट्री है, जो सेल्फ टॉक है, वो आराम आराम से बदलने लगती है। बाहर से कोई आके आपको नहीं बता रहा होता कि आप लो फील कर रहे हैं, आपके अंदर की वो कमेंट्री होती है, वो थॉट पैटर्न होता है जो आपको ये फील करा रहा है कि आई एम पैथेटिक, आई एम फीलिंग स्ट्रेस, आई एम फीलिंग एंजाइटी। तो डेली बेसिस पे सामने वाले इंसान को मेडिटेशन कराना, जो कि मेरी सेशंस में हम गूगल मीट पे करते हैं, एक टाइम फिक्स डिसाइड करके कि मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में करेंगे, नाइट में करेंगे, जो भी किसी के पास जिस तरीके का टाइम अवेलेबल है, जैसे चीज़ें अरेंज हो पाती हैं। मेडिटेशन के बाद उसको हम कस्टमाइज अफर्मेशन देते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, तो हमको उसकी सेल्फ टॉक बदलनी है, हमको उसके गिल्ट को रिलीज करना है, हमको उसके पेन को रिलीज करना है कि भाई उसकी बॉडी को एक यूज्ड प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट जिसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे यूज़ किया गया है, तो हम उसको अब अफर्मेशन देंगे दैट आई एम कंप्लीटली प्योर, आई एम प्रोटेक्टेड, माई पेन इज रिलीजिंग, आई एम बिकमिंग सैक्रेड। ओके, मतलब माई इंटेंशंस आर बिकमिंग मोर प्योर, आई एम गेनिंग माई स्ट्रेंथ, आई एम गेनिंग माई रेजिलियंस, ताकि वो इंसान दोबारा से रिश्तों पे विश्वास कर पाए। तो इसमें हम कस्टमाइज सामने वाले को क्या देंगे, अफर्मेशन देते हैं। तो ओवरऑल अगर कोई इंसान डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर रहा है, अफर्मेशन कर रहा है, हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी सेक्रेड बाथ, यानी जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं बार बार कि दिस वाटर, जो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, दिस इज सेक्रेड वाटर, और मेरे पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस है, जो गंदे एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे पास्ट का ट्रॉमा है, वो धुल रहा है। उस चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करना, अपने सबकॉन्शियस को ऐसे ट्रेन करना कि पानी की हर पड़ती हुई बूंद मुझे पवित्र कर रही है, मेरा बोझ हल्का कर रही है, मेरे दर्द को मेरे अंदर से मिटा रही है। तो यानी आप छोटे छोटे कॉम्पोनेंट, छोटी छोटी चीज़ें उसके जीवन में ऐसी भर देते हैं जो उसको गाइडेंस देती हैं। जब रात में वो इंसान सोने जा रहा है तो उसको रात के लिए अफर्मेशन देना, मेडिटेशन करना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। उनको इस चीज़ का अलग से डर रहता है कि अगर मैंने किसी को ये बताया तो वो मेरा मजाक बनाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे अभी कंट्री में उस लेवल का कॉन्शियसनेस अभी आया ही नहीं है कि जितनी ज़रूरी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फिजिकली सही हो लेकिन मन ही उलझा हुआ है, मन खराब है, तो आपको अंदर से एनर्जी नहीं आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, आप पड़े रहेंगे, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होगी। तो ये जो सेशंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि पहले तो आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में जाते हो कि भाई आपका रूट कोज क्या है, उसको इंसान को क्लैरिटी आए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसने कोई फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं उठा रखी, क्या वो कोई बहुत गिवर टाइप पर्सनैलिटी तो नहीं है कि बस अपनी तरफ से चीज़ें दिए जा रहे हैं और जब उसको बदले में सामने वाले से कुछ मिलता नहीं है, प्यार, इज्जत, केयर, तो फिर वो अपनी वर्थ को क्वेश्चन करता है कि यार क्या मैं ही इसी चीज़ के लायक तो नहीं हूँ। तो इसमें बेसिकली सेशंस आर डिजाइंड कि पहले तो सामने वाले इंसान को सुना जाए कि भाई आपको दिक्कत क्या है, और सामने वाला भी फिर बहुत विलिंगली ओपन हो जाता है जब उसको एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो उसका आधा बर्डन तो वहीं रिलीज हो जाता है जब उसको कोई ऐसा एक आउटलेट मिल जाता है जहां वो अपनी सफरिंग को, अपने पेन को बिना किसी जजमेंट के डर से कह पाए। और उसके बाद जब वो मेडिटेशन में जाके अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को रिलैक्स करता है तो उसका 70 to 80% काम वही हो जाता है। फिर बस उसका इतना काम बचता है कि उसको अपने पास्ट को, अपने एक्सपीरियंसेस को जो नेगेटिव है, जो लूप है, उससे वो कैसे बाहर आ सकता है। तो डेली मेडिटेशन करना, अफर्मेशन रिपीट करना, और फिर अलग अलग मोडेलिटीज़, मतलब अलग अलग मोडेलिटीज़ होती हैं कि भाई हम उसको लेटर लिखवाते हैं, सेल्फ लव लेटर लिखवाते हैं कि भाई आपको आपकी अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस बहुत आप अंदर तक भर गए हैं, और वो जो भर गए हैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भर गए हैं, नेगेटिव एलिमेंट से भर गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ बहुत खराब और बहुत बड़ा हो गया आपके साथ। आपको सिर्फ रिलीज करना है, जो यहाँ पर भर गया है उसको सिर्फ रिलीज करना है, इसी को हीलिंग बोला जाता है। तो इसमें हम ना कुछ अंधभक्ति नहीं कर रहे, इसमें हम कुछ मतलब ऐसा बहुत सुपर नेचुरल और बहुत सस्पिशियस कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। एक ऑथेंटिक आउटलेट देना सामने वाले इंसान को जहां वो अपने पेन को एक्नॉलेज कर पाए, अपनी फीलिंग्स को ऑनर कर पाए, और बहुत ही जेंटली, बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स को, अपनी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, ट्रॉमा को रिलीज कर पाए। वो माहौल देना, मेडिटेशन, ताकि उसका दिमाग रिलैक्स हो पाए, उसका सबकॉन्शियस रिलैक्स हो पाए। जो थॉट्स का फ्लो है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, भावनाएं सुनामी की तरह आ रही हैं, सही गलत का पता ही नहीं लग पा रहा, तो उसको वो एक
मीडियम देना, एक जेंटल मीडियम देना कि वो अपने सबकॉन्शियस को रिलैक्स कर पाए। उसको अफर्मेशन देना, कस्टमाइज अफर्मेशन। अगर कोई डरा हुआ है तो उसको डर से बाहर निकलने की अफर्मेशन। अगर कोई सेक्सुअली अब्यूज है तो उसको उससे बाहर निकलने की अफर्मेशन। अगर किसी के एंसेस्ट्रल ट्रॉमा कोई कैरी कर रहा है तो उसको वैसी अफर्मेशन देना, क्योंकि शब्दों में जीवन बदलने की क्षमता होती है, क्योंकि शब्दों में एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो भी मंत्र बोलते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, है तो वो शब्द ही, और शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब एक एनर्जी, यानी हर एक मंत्र की अपनी एनर्जी है, वैसे ही हर अफर्मेशन की अपनी एक एनर्जी है। तो जो अफर्मेशन आप बार बार बोल रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं। आप अपने अंदर की जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, जो अनलॉक्ड पोटेंशियल आपका है, आप उसको टैप कर रहे हैं। आप यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस भेज रहे हैं, और यूनिवर्स एक मिरर है, जो आप भेजेंगे आपको बदले में वही मिलेगा। अभी तक आपने सिर्फ शिकायतें भेजी हैं, अभी तक आपने क्वेश्चन मार्क भेजे हैं कि मेरी जिंदगी इतनी झंड क्यों है, मेरे आसपास लोग इतनी खराब क्यों हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिली। आप अपने वर्क स्पेस को गालियां दे रहे हैं, आप अपने घर को गालियां दे रहे हैं, आप खुद को गालियां दे रहे हैं। तो आप यूनिवर्स में ये सब भेज रहे हैं, और यूनिवर्स मिरर है, जो आप भेजेंगे आपको बदले में रिफ्लेक्ट होकर वही मिलेगा। तो इस नेगेटिव लूप से बाहर आना, ब्लेसिंग में विश्वास रखना कि दुआएं बहुत बड़ी चीज है, खुद को दुआएं देना, अपनी वर्क स्पेस को दुआएं देना। कुछ लोगों की मनी हीलिंग कुछ लोगों का जो मनी डोमेन होता है वो बहुत ही घायल होता है, बहुत ही वुंडेड होता है, यानी पैसा उनके पास नहीं आ रहा होता, आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पे निकल जाता है, कहीं कोर्ट कचहरी में निकल गया, हॉस्पिटल में निकल गया। तो मनी के लिए हीलिंग करना, अपने मनी को ब्लेस करना। तो बेसिकली दिस इज द डोमेन जहाँ पर सिंथेसिस है कि हम लॉजिकल भी हैं, हम रैशनल भी हैं, हम स्पिरिचुअल भी हैं, हम ह्यूमन भी हैं। दिस इज द कोर थिंग जो हम करते हैं। सो इफ यू आर सफरिंग, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, देन यू डिजर्व टू टेक हेल्प एंड यू शुड गो फॉर दिस। आपको खुद को ये प्रिविलेज देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ। राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू।